हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हमारा केदारनाथ ट्रिप का दूसरा दिन है और आज हम ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का टारगेट कर रहे हैं। तो रात हम ऋषिकेश में रुके थे, तो बहुत मुश्किल से हमें रूम मिला। तो फाइनली जो रूम मिला हमें, वो रूम बहुत सही था और हम यहाँ गुरुद्वारे में रुके हैं। आपको मैं इसका गुरुद्वारे का एक नज़ारा दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। गुरुद्वारे का नाम है हेमकुंड साहिब और ये गुरुद्वारा तपोवन के बिल्कुल पास में है। तो एक बार मैं आपको यहाँ के रूम दिखाता हूँ। और ये हमारे साथ हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, ये भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली स्टे देख रहे हैं ऋषिकेश में, तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप एक बार रूम देखिए पहले। रूम काफ़ी अच्छे हैं, सामान को इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारे अंकित भैया हैं, इनके भी नींद नहीं खुली है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन एसी रूम की, तो वो उसका चार्ज होता है 1,000 रुपये। और अगर आप एसी वाला रूम लेते हैं तो उसका चार्ज होता है 2,000 रुपये। व्यूज़ देखिए, बालकनी का व्यू है ये। लेके महादेव का नाम। एक बार फिर से हम अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। तो अभी जो हैं हम तपोवन के पास ही हैं। वैसे तो ऋषिकेश ही अपने आप में एक एक्सप्लोरिंग प्लेस है। आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं, जैसे राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीर वाटरफॉल। बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारे बीचेस भी हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो है सोनप्रयाग, तो हम थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। एक तो भाई ये हमारे जो टीम मेंबर हैं, जो हमारे साथ ट्रिप कर रहे हैं, पता नहीं बार बार कैसे पीछे रह जाते हैं। फिर से एक बार आ गए हैं, हम इनका इंतज़ार कर रहे थे। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। और केदारनाथ है वो 223 किलोमीटर रह गया है। तो आज सोनप्रयाग पहुंचना है हमें शाम को 4 बजे तक का। हमारा शाम को 4 बजे तक का टारगेट है। Never really know what's going on. चलिए, आज हमारी जो चेकलिस्ट है उसमें हम आ, एक तो देवप्रयाग संगम को विजिट करने वाले हैं। एक धारी देवी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। धारी देवी मंदिर जाएंगे हम। और उसके साथ साथ गुप्त काशी में भी एक मंदिर है। तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये, अगर ऐसा ट्रैफिक हमें मिलता रहा, तो मुझे लगता है शाम तक हम सोनप्रयाग पहुंच जाएं, वही काफ़ी है। और त्रियोगी नारायण का भी आज हम विजिट करने वाले हैं। अगर शाम को 4 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं, तो हम त्रियोगी नारायण को विजिट करेंगे। और अगर सोनप्रयाग पहुंचने में ही लेट हो जाते हैं, तो फिर तो शायद मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। फिर फिर हम वापस आके देखेंगे कि हो पाता है त्रियोगी नारायण या नहीं हो पाता है। वैसे मेरा बहुत मन है कि त्रियोगी नारायण मंदिर भी जाया जाए, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है कि पूरा दिल्ली एनसीआर, वीक एक लॉन्ग वीकेंड है, तो शायद पूरा दिल्ली एनसीआर इधर ही आ गया है। तो फाइनली निकल आए हैं जाम से। बाइक से ट्रैवल करने का मेरे को एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही लगता है कि आप जैम में फंसते नहीं हो। आप इधर उधर से कट मार के निकल आते हो। बाकी यार, उत्तराखंड ना ब्यूटी है एकदम। इतने मस्त मस्त पहाड़ है। बाकी इसमें एक और रिस्क रहता है, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होती हैं। रास्ते बहुत छोटे रह जाते हैं जब लैंडस्लाइड हो जाती है। तो वो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। बाकी बहुत बढ़िया जगह है। अब सब लोगों की है डिमांड कि भाई मैगी खाई जाए। बोल रहे हैं कि अगर पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो मज़ा नहीं है मैगी का। हमारी मैगी हो चुकी है रेडी। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ डालते भी नहीं है, तभी भी मैगी बड़ी टेस्टी लगती है। और अब इस मैगी को खाने के बाद में हम बढ़ेंगे आगे देवप्रयाग संगम की तरफ। मैगी खाने के बाद हमने खिंचाई कुछ ग्रुप सेल्फीज़, और फिर से हम चल दिए एक बार अपने सफ़र की तरफ। तो अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम देवप्रयाग ही जाके रुकें और देवप्रयाग संगम देखें और उसके बाद में फिर आगे की तरफ बढ़ें। लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, उन्हें अभी और फ़ोटो खिंचाने हैं। तो एक अच्छा सा जगह देख रहे हैं जहाँ पे हम बाइक को रोक सकें। और फिर हमने यहाँ पे खिंचाई कुछ फ़ोटो। और फ़ोटो खिंचाने के बाद सब फिर से हम चल दिए एक बार अपने सफ़र पे। Only one who speaks, it's all the things you never show. गाइस, फाइनली पहुँच गए हैं देवप्रयाग संगम पे, जैसा आप देख सकते हैं। तो देवप्रयाग संगम एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे दो नदी आती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। उनका यहाँ संगम होता है और इससे आगे इनको गंगा जी के नाम से जानते हैं। तो हम भाई यूपी से हैं, और यूपी में तो भाई इन्हें सिर्फ गंगा जी के नाम से ही जानते हैं। बाकी यहाँ भी एक छोटा सा ट्रैक है जिस पे नीचे उतर के हम वहाँ जाके नहा सकते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है और हमारी चेकलिस्ट थोड़ी बड़ी है।
बाकी हमारे साथ में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो भी थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं है पहाड़ों पर ड्राइव करने में, तो इसलिए हम ऊपर से दर्शन करके ही आगे अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आगे। एक बार देवप्रयाग संगम देखने के बाद फिर से हम चल दिए अपने सफ़र पे। व्यूज़ देखो यार, व्यूज़ तो मन मोह लेते हैं यहाँ पे ना। उत्तराखंड में क्या है कि पहाड़ इतने सुंदर, इतने इतना बेहतर एनवायरनमेंट है कि आपका मतलब मन लग जाएगा। तो अब हम पहुँच गए हैं श्रीनगर। जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड के बाद भी अपना एक श्रीनगर है। बाकी श्रीनगर में एक और रास्ता यहाँ पे कनेक्ट होता है। अगर आप कभी कोटद्वार, सतपुली होते हुए, पौड़ी गढ़वाल होते हुए अगर इधर आना चाहते हैं, तो भी वो रास्ता श्रीनगर में आके ही कनेक्ट होता है। श्रीनगर से आगे फिर वो एक ही रास्ता हो जाता है, चाहे आप ऋषिकेश की तरफ से आओ और चाहे आप पौड़ी गढ़वाल की तरफ से आओ। तो अभी अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर श्रीनगर से ज़्यादा दूर नहीं रह जाता है, और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, धारी देवी मंदिर रह गया है मात्र 9 किलोमीटर। और धारी देवी को चार धाम का रक्षक भी माना जाता है। तो धारी देवी मंदिर जो है वो है अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। काफ़ी सुंदर ये मंदिर है जो कि आज हम देखने वाले हैं। और अलकनंदा नदी जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है। और ये धारी देवी मंदिर का ट्रैक है जहाँ वो नीचे की तरफ हमें जाना पड़ता है। तो काफ़ी स्ट्रेट ट्रैक है। और फिर उतना ही, फिर जब वापस आएंगे तो उतना ही थोड़ा सा टफ भी रहता है। बाकी जैसा आप देख सकते हैं, ये मंदिर के बराबर में जो ब्रिज है, ऐसे आपको उत्तराखंड में काफ़ी ब्रिजेस मिल जाएंगे। बाकी अगर आप कभी केदारनाथ या बद्रीनाथ आ रहे हैं तो ये रास्ते में पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर ये देखना चाहिए। ये काफ़ी एक बहुत मान्यता वाली जगह है। और धारी देवी मंदिर की एक कहावत है कि ये देवी हैं जो दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह के टाइम पे ये एक छोटे बच्चे के रूप में होती हैं, दिन में ये युवती के रूप में होती हैं, और शाम होते होते एक वृद्ध के रूप में हो जाती हैं। तो गाइज़, अगर आप कभी केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं, केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने का, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पे अवश्य विज़िट करें, क्योंकि इसके लिए आपको कहीं से अलग नहीं चलना है, ये आपको रास्ते में ही मिलने वाला है। तो आ चुके हैं धारी देवी के एंट्रेंस पे। और ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अलकनंदा नदी के बिल्कुल ऊपर हैं हम, और बीचों बीच अलकनंदा के बना हुआ है धारी देवी मंदिर। बाकी बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा आप देख पा रहे होंगे। और मैं अंदर से इस मंदिर में नहीं शूट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम अंदर अंदर से भगवान की मूर्ति को दिखा देते हैं तो वो एक सस्पेंस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और यहाँ अवश्य आके विज़िट करें। जय माता दी। धारी देवी के दर्शन करने के बाद लगी है थोड़ी सी प्यास, तो बनवाई है शिकंजी। चढ़ाई का ट्रैक थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। और उसके बाद में अब हम चल दिए एक बार फिर से अपने सफ़र पे। बाकी बीच बीच में यहाँ पे वाटरफॉल तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन एक ही कुछ बेहद सुंदर सा वाटरफॉल था जिसको हमने फिर रुक के शूट किया। बाकी रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक का रास्ता बहुत ख़राब है। तो गाइज़, अगर आप केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप उस रास्ते को दिन में ही कवर करें, क्योंकि रात को आपको बहुत परेशानी होने वाली है। और सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते हमें भी हो चुकी है शाम। तो त्रियोगी नारायण मंदिर को तो हम आज विज़िट नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, फिर कभी और प्रोग्राम बनाते हैं। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। और ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। जब भी आप अपने पर्सनल व्हीकल से आने वाले हैं तो आपको पार्किंग यहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।